हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, जो डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफायर, तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर? जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते थे, जो आपका कंडक्शन होता था, ठीक है, वो मतलब जो आपकी चालन होता था डायोड में, कंडक्शन होता था, वो एसी की केवल एक साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल किसी एक साइकिल में होता था। वो डिपेंड करता था, जो डायोड की डायरेक्शन थी उसके ऊपर डिपेंड करता था। केवल एक साइकिल में हम लोग जो है उसका डायोड का कंडक्शन होता था। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो डायोड का कंडक्शन होता है वो एसी करंट की, एसी पल्स की दोनों साइकिलों में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में, दोनों साइकिलों में आपका डायोड का कंडक्शन होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि पूर्णतः जो वेव है उस पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। आपके सामने देख सकते हैं आप फुल वेव रेक्टिफायर का फिगर है, जिसमें आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आपके सामने सर्किट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, एसी का इनपुट आ रहा है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या है, हम एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एसी इनपुट सिग्नल है ये आपका। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जिसमें क्या है, ये आपका डायोड, एक डायोड और एक D2 डायोड लगा हुआ है। बीच में आपका एक लोड प्रतिरोध, बीच में आपका एक लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसका आउटपुट हमें DC के रूप में मिल जाता है, जिसका हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में डायोडों का प्रयोग करते हैं। पूर्ण तरंग यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेयर में अधिक DC शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि जो आउटपुट होता है वो अधिक स्मूथ प्राप्त होती है। जो आपकी DC आउटपुट प्राप्त होता है वो अधिक स्मूथ प्राप्त होता है। तो ये जो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट है, जिसमें हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टेप्ड है। ठीक है, और दो डायोडों का D1 और D2 का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं इसके वर्किंग के बारे में, किस प्रकार से ये वर्क करता है। देख सकते हैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग है। इसमें हमने बता ही चुके हैं, सेंटर टेप जो है आपका एक ट्रांसफार्मर ले रखे हैं हम। ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप होता क्या है बेटा, वर्किंग के लिए आप देखें कि इसमें जब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे देख सकते हैं बी फर्स्ट मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बी फर्स्ट मैक्स यानी कि जो B1 यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी 0 to पाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा आपका, ये जो आपका डायोड यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका माइनस होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। आप या कह सकते हैं यहाँ पे आपका माइनस होगा। ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा कि जब ये यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ये जो डायोड होगा आपका, ये जो डायोड होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो ये जो डायोड होगा आपका D1, ये कंडक्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से हमें जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल जाएगा और हमें जो धारा प्राप्त होगी वो I1 प्राप्त होगी। कौन सी धारा प्राप्त होगी? I1 धारा प्राप्त होगी, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे I1 धारा प्राप्त होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड D1 कंडक्ट करेगा, जिससे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, इस वाली साइकिल की बात हो रही है, ये वाली इस साइकिल की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट देख सकते हैं, ये आउटपुट वेव फॉर्म है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये साइकिल चेंज होगी तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाने की वजह से आपका डायोड D2 कंडक्ट करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा आपका, डायोड D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि साइकिल चेंज हो गई आपकी, पहले ऊपर पॉजिटिव था नीचे पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका डायोड जो D2 होगा वो आपका ऑपरेटिंग मोड में आ जाएगा, जिससे हमें धारा I2 प्राप्त होगी। कौन सी धारा? I2 प्राप्त होगी। और ये दोनों डायोड आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको जो कुल धारा दोनों साइकिलों में, अब यहाँ पे जो आपके देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट प्राप्त हो गया। तो अब दोनों के केस में देख सकते हैं, दोनों केस में
आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे जो कुल धारा हमें आउटपुट पर प्राप्त होगी वो कितनी धारा प्राप्त होगी बेटा, I बराबर I1 प्लस I2, यानी कि डायोड D1 और डायोड D2 से जो धारा I1 प्लस I2 निकल रही है उसको प्राप्त करेंगे, तो पूर्णतः हमें जो डायोड की धारा होगी वो प्राप्त होगी और हमारा जो आउटपुट होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में रेक्टिफाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है AC वेवफॉर्म को DC वेवफॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या है, AC वेवफॉर्म को DC वेवफॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट वोल्टेज है वेवफॉर्म है और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। ठीक है, और ये आपका आउटपुट है DC के रूप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से आपका जो आपका टाइम पीरियड है जीरो टू पाई, पाई टू 2 पाई और आपका 2 पाई टू 3 पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक बार यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड D1 ऑन रहेगा और डायोड D2 ऑफ रहेगा। उसी प्रकार से नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 ऑन रहेगा और डायोड D1 ऑफ रहेगा। इसी प्रकार से प्रोसेस रिपीट होता जाता है और हमें जो है आउटपुट प्राप्त होता जाता है, या वोल्टेज या करंट दोनों का आउटपुट आपको इसी प्रकार से प्राप्त होता रहता है। इसी को बोलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। इस प्रकार से ये वर्क करता है। आगे हम देखते हैं, और यदि हम इसके इंस्टेंटेनियस मान की बात करें, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी डायोड D1 में जब धारा आपकी I1 प्रवाहित हो रहेगी तो उसका मान हमारा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो हमारा मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, Im साइन ओमेगा टी, I1 बराबर Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा I2 का जो मान होगा वो निकलेगा आपका माइनस Im अपॉन साइन ओमेगा टी। क्यों I2 का मान, क्योंकि आपका वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस का। ठीक है, तो ये जो आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसकी वेव फॉर्म को देखते हैं। देख सकते हैं आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो आपकी कंप्लीट साइकिल है 0 to 2 पाई जो 0 to 2 पाई आपकी कंप्लीट साइकिल है उसमें आपको पूर्णतः आपको आउटपुट मिल रहा है। जिसलिए जो मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में आपको पूर्णतः आउटपुट मिल रहा है, इनपुट सिग्नल का पूर्णतः आउटपुट मिल रहा है और एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। इस प्रकार से ये इनपुट सिग्नल को, AC इनपुट सिग्नल को रेक्टिफाई करके DC सिग्नल में बदल देता है, या DC वेवफॉर्म या DC आउटपुट या DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू। क्या देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमें आप देख सकते हैं, हमें पता है कि हमारा जो एवरेज वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने आपको कल बताया था कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। तो हमारा जो पद है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक वेव फॉर्म चल रही है रेक्टेंगुलर, यानी कि जो आपका रोटेशनल शेप में रोटेशनल शेप में एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपकी जो वेव फॉर्म चल रही है। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम कितना है आपका, एक साइकिल आपकी 0 to 2 पाई है, तो उसका हम क्या करेंगे, सम करने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब सम, तो समाकलन कर दिया, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई किसका, यहाँ करंट या वोल्टेज। तो आई जो आपका इनपुट सिग्नल इंस्टेंटेनियस होंगे, किसी भी क्षण की वैल्यू ले सकते हैं। तो आई डी थीटा, किसके थीटा, डी थीटा, जहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी होता है आपका, और 1/2 पाई से उसी साइकिल से जो भी आपका उसी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उसी से इसको हमने डिवाइड कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे आप। देन उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा कि हमारा आई बराबर क्या होता है, मैंने बताया आई एम साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आई बराबर आई एम साइन थीटा। तो हमने वहां पे इसका मान पुट कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें आपका जो है आपका आई एम जो है आपका कांस्टेंट है, तो हमने आई एम को जो है बाहर निकाल लिया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई एम को बाहर निकाल लिया और साइन कर दिया, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। पहला आपका जो पार्ट है 0 to पाई है साइन थीटा डी थीटा, फिर दूसरा पार्ट जो है आपका माइनस पाई टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, दो पार्टों में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर देखते हैं इंटीग्रेशन करने पर क्या, साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट रखेंगे, -2 आएगा इसका भी, और इसका आपका -2 आएगा। ठीक है, तो -2 आपका +4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 आई एम अपॉन 2 पाई पहले से ही था, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आई एम अपॉन पाई हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो एवरेज वैल्यू है जस्ट डबल किसका है,
आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का जस्ट डबल है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज वैल्यू थी वो कितनी थी, IM अपॉन पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपकी एवरेज वैल्यू आती थी वो IM अपॉन पाई आती थी, जबकि यहाँ पे फुल वेव में आप देख सकते हैं 2IM अपॉन पाई, यानी कि जस्ट डबल किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर के एवरेज मान का जस्ट डबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.637 IM आ जाएगा, जबकि वहाँ पे आपका जो आता है वो कितना आता है, 0.3 कितना आता है, 0.31 समथिंग 318 के समथिंग आता है यहाँ पे। ये इसलिए यहाँ पे ये रखा है, देख सकते हैं आप, ये वाला क्या है, ये आपका IDC फुल वेव रेक्टिफायर FWR का मतलब फुल वेव रेक्टिफायर बराबर डबल IDC HWR, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है फुल वेव रेक्टिफायर की वो किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की डबल है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इसको RMS वैल्यू, क्या देखते हैं इसके RMS वैल्यू, फुल वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू हमें पता है। हमने यहाँ पे जो है RMS वैल्यू आपको पता है हमें फुल वेव रेक्टिफायर में 0 to पाई, यहाँ पे केवल हमने एक साइकिल की RMS वैल्यू निकाली है। क्यों, क्योंकि दूसरी साइकिल में भी सेम RMS वैल्यू आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका RMS वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो ध्यान से देखें बेटा। RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, रूट एक तो अंडर रूट लगा हुआ, मीन जो आपका औसत हो और स्क्वायर उसका स्क्वायर कर दिया, और I बराबर IM स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि I का मान जो IM साइन ओमेगा टी करके रखा है वो रख दिया यहाँ पे हमने। फिर IM स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होता है, उसको रख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर इसको इंटीग्रेशन करते हैं, हम यहाँ पे केवल एक साइकिल का इंटीग्रेशन आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल एक साइकिल का इंटीग्रेशन लिया, तो एक साइकिल का इंटीग्रेशन करने पर आपका क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा, IM अपॉन 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर एक साइकिल का हम इंटीग्रेशन करेंगे ध्यान से तो क्या आ जाएगा आपका IM अपॉन 2, देख सकते हैं आप, IM अपॉन 2 क्या आएगा, IM अपॉन, एक साइकिल का इंटीग्रेशन करेंगे तो IM अपॉन 2 आएगा। ठीक है, प्लस दूसरी साइकिल का भी करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, IM अपॉन 2 आएगा। क्या आएगा, IM अपॉन 2 क्या आएगा, IM अपॉन 2। ठीक है, तो आपका ये हर बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा IM अपॉन, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 2IM अपॉन 4, यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 2IM अपॉन 4, तो 2 से आपका यहाँ पे 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, IM स्क्वायर के अराउंड आएगा, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी जो RMS वैल्यू आएगी वो RMS वैल्यू क्या आएगी आपकी, IRMS बराबर IM अपॉन रूट 2। जो RMS वैल्यू आएगी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, IRMS बराबर IM अपॉन आती है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू होती है। जबकि जो आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है, IM अपॉन 2 क्या होती है, केवल IM अपॉन 2 होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, IM अपॉन रूट 2। तो ये जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, इसी प्रकार से जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी है, जो इफिशियंसी भी आपकी डबल हो जाएगी किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। जिस प्रकार से हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी 40.6 आई थी, कितनी आई थी, 40.6 आई थी परसेंटेज, उसी प्रकार से हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी है वो 81.2 आएगी। कितनी आएगी, 81.2 आएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें हम एक वेव का कर रहे थे, हाफ वेव का कर रहे थे, इसमें फुल वेव का कर रहे हैं। इसी प्रकार से उसका जो रिपल फैक्टर है वो भी आपका उसमें आधा हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि उसमें हम लोग डिवाइड कर रहे थे, रिपल फैक्टर उसका आधा आ जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है आधा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका हम देख सकते हैं जो रिपल फैक्टर होता है पूर्ण वेव यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम होता है, जस्ट आधा होता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आपका रिपल फैक्टर आया था 1.21 आया था, जबकि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होगा वो 0.42 आएगा। कितना होगा, 0.42 होगा, जस्ट हाफ हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, क्या देखते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है क्यों बनाया गया, इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है कि हम अगर पूर्ण जो आपकी फुल वेव रेक्टिफायर, केवल फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है फुल वेव रेक्टिफायर का, कि इसमें जो होता है उर्मिका कम, जो आपका रिपल फैक्टर होता है वो कम होता है।
जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर के प्रत्येक आधी साइकिल में धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि जो इसमें ट्रांसफार्मर में प्रत्येक आधी साइकिल में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अतः ट्रांसफार्मर की कोर में चुंबकन उत्पन्न नहीं होता, जबकि अर्ध हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन, फुल वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। ऐसा इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें 2 डायोडों की आवश्यकता होने के कारण यह कीमत से अधिक हो जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में 2 गुना हो जाता है। अब यदि हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग हमने क्यों किया, क्यों बनाया? फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम बात करें ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में हमें अधिक धारा प्राप्त होती है। यदि हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करें तो इसमें जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक धारा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डायोडों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसका सर्किट पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के सर्किट के समान ही होता है। और साथ ही साथ इसमें जो होता है, हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का पूर्णतः उपयोग करते हैं, फुल सेकेंडरी का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका पूर्णतः प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार का टेपिंग का प्रयोग, सेंटर टेपिंग का किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपके सामने देख सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी एसी पावर सप्लाई है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी देख सकते हैं पूर्णतः कनेक्टेड है, आपकी देख सकते हैं ये पूर्णतः कनेक्टेड है, पूर्णतः ये आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कनेक्टेड, किसी प्रकार से कोई भी इसमें टेपिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें 4 डायोडों का प्रयोग होता है, D1, D2, D3 और D4, 4 डायोडों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, हम इसके वर्किंग की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग की बात देख सकते हैं। यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, यहाँ पे देखें आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसमें डायोड आप देख सकते हैं यहाँ पे D1, डायोड D3। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसके 2 डायोड D1 और D3 ऑन होते हैं, जबकि डायोड D2 और D4 ऑफ होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर ये हम इस साइकिल की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे इस साइकिल की बात करें तो डायोड D1 और D3 ऑन है और D2 और D4 ऑफ है। होता क्या है बेटा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से इस प्रकार से धारा आती है। मैं बनाता हूँ, देख सकते हैं आप, धारा की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से यहाँ से आना शुरू करती है और इस प्रकार से D1 से होते हुए आगे निकल के लोड प्रतिरोध पे जाके पुनः वापस इस प्रकार से आते हुए फिर ये D3 को ऑन करा के फिर यहाँ से फिर इस प्रकार से चली जाती है ये वापस। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 2 डायोडों का ऑन होते हैं, इस वजह से आपको इसमें जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका D1 और D3 आपका डायोड ऑन होते हैं और आपको आउटपुट मिल जाता है डीसी के रूप में। अब हम यदि बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में बेटा हमारा डायोड, अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे चक्र चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डायोड D1 और D3 ऑफ हो जाता है और डायोड D4 और D2 ऑन हो जाता है। क्या होता है? डायोड D4 और D2 ऑन हो जाता है और आपका जो वर्क करता है वो किस प्रकार से करता है, देख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आपका करंट जो फ्लो होती है वो इस प्रकार से फ्लो होती है। ये आपका डायोड D4 है, देख सकते हैं ध्यान से, ये आपका डायोड D4 है और ये आपका डायोड D2 है। अब मैं करंट की डायरेक्शन आपको दिखाता हूँ। करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस प्रकार से चलती है, ठीक है, डायोड D2 से होते हुए इस प्रकार से, ये लोड से होता हुआ, डायोड D2 से होती हुई लोड से होता हुआ इस प्रकार से ये आपकी करंट की डायरेक्शन रहती है इसमें, ठीक है। कब? जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये रहती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके जो डायोड D2 और D4 ऑन हो जाते हैं और जबकि D1 और D3 ऑफ हो जाते हैं और आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में इस प्रकार से आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम इसमें जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 डायोडों के जो धारा है वो मिलकर काफी धारा की मान को बढ़ा देता है। इसमें अत्यधिक धारा फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में इसमें अधिक धारा प्राप्त होती है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके 2 डायोड ऑन होते हैं, एक साइकिल में आपके 2 डायोड ऑन होते हैं।
पॉजिटिव हाफ में आपका D1 और D3 ऑन होता है, जबकि नेगेटिव हाफ में आपका D2 और D4 ऑन होता है। तो ये आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। और यदि हम बात करें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, तो एवरेज वैल्यू इसकी सेम आपका जैसा मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया, यानी कि एवरेज वैल्यू इसकी होगी 2Im/π, और इसी प्रकार से इसकी RMS वैल्यू जो होगी Im/√2। इसकी एवरेज वैल्यू और जो आपकी RMS वैल्यू है वो फुल वेव रेक्टिफायर के समान ही रहती है। ठीक है, यदि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की संपूर्ण द्वितीयक कुंडली का प्रयोग होता है। ठीक है, जिससे ट्रांसफार्मर की कीमत अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक है, डबल डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी इसमें लगभग 2 गुनी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डबल डायोड का प्रयोग होता है तो इसमें 2 गुनी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। लॉस क्या है इसमें, अधिक डायोड प्रयोग होने से इसके जो कॉस्ट वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इफ़िशेंसी थोड़ा जो है कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इसमें एक बार में 2 चाल जो आपके डायोड हैं वो ऑपरेट होते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको आज डिस्कस किया, आज बता दिया। नेक्स्ट हम लोग फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप जो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और इसके साथ ही आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।